हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल गुरुकुल एस्पिरेंट्स में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके बारे में। तो आज हमारे पास क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था से। ये हेल्पफुल होगा आपके यूपीएससी एग्जाम, सीपीपीसीएस, स्टेट पीसीएस और सभी वनडे एग्जाम्स के लिए जिसमें भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन का क्वेश्चन पूछा जाता है। और बेसिकली ये स्पेशल एक चैप्टर है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इससे रिलेटेड टॉप 30 MCQ हम लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। उसमें कुछ प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर को साथ में लेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको क्वेश्चंस को। इसमें टॉप 30 क्वेश्चन लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन इन द मंथ ऑफ, किस महीने में सबसे ज़्यादा जीएसटी संग्रह हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2021। क्लियर है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा कब जीएसटी संग्रह हुआ, किस महीने का कलेक्शन था, तो ये हो जाएगा अप्रैल। नेक्स्ट है जीएसटी कोड। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लिए जीएसटी कौन सा कोड है, इसके लिए इसका है ऑप्शन डी हो जाएगा 09। उत्तर प्रदेश का जीएसटी कोड 09। थर्ड क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल, यानी जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो जीएसटी परिषद का गठन जो है वो अनुच्छेद 279A के तहत, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इस तरह से हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे वन बाय वन करके, जो भी इसके रिलेटेड जीएसटी से बेसिकली क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कमेटी रिलेटेड टू जीएसटी एंड टैक्स रिफॉर्म्स, कौन सी समिति जीएसटी और कर सुधारों से संबंधित है। तो ये जो समिति थी ये है ऑप्शन डी राइट आंसर, विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर समिति। कई बार इससे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीएसटी से रिलेटेड कौन सी कमेटी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विजय केलकर समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच इम्प्लीमेंटेड जीएसटी, दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी लागू किया। बट ऑब्वियस है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन बी फ्रांस। हम सब जानते हैं फ्रांस ने पहले जीएसटी को लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ जीएसटी रेट ऑन गोल्ड एंड सिल्वर, सोने और चांदी पर जीएसटी की दर क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 3% है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जीएसटी डे ऑब्जर्व्ड ऑन, जीएसटी डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आप सब जानते हैं 1 जुलाई को। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1 जुलाई। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेक इन GSTN, इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी कितनी है GSTN में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24.5%। याद रखिएगा ये डाटा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाईएस्ट जीएसटी रेट इम्पोज्ड इन द वर्ल्ड इन, विश्व में सबसे ज़्यादा जो है जीएसटी किस देश ने लगाई है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जीएसटी किसने लगाया है, भारत ने। कितना है हाईएस्ट, 28%। इसके पहले था अर्जेंटीना में 27%, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज जीएसटी किस देश में है, तो अपने भारत में है। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द जीएसटी काउंसिल हैज़ फिक्स द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एग्जम्पशन ऑफ टैक्स टू बी, जीएसटी परिषद द्वारा कितनी सीमा तक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की छूट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 40 लाख तक। कितने की छूट है, 40 लाख तक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जीएसटी नंबर का 14वां अंक है। जब भी जो भी जीएसटी नंबर जब इश्यू होता है तो 14 नंबर का 14 से 16 में जो भी जीएसटी नंबर रहता है, ठीक है, उसमें जो डिजिट 14वां नंबर है वो कौन सा अंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जेड। ठीक है, जो 14वां अंक है वो कौन सा है, जेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020, वर्ष 2020 में भारत सरकार को सबसे अधिक कर प्राप्ति हुई थी। तो किससे कलेक्शन हुआ था, 2012 में सबसे ज़्यादा कलेक्शन हुआ था, 2020 में जीएसटी से। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी जीएसटी। क्लियर है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद जीएसटी दायरे से बाहर हैं। ठीक है, तो जो भी जीएसटी का स्लैब बना है उसमें कौन कौन सा
ऐसा प्रोडक्ट है जो जीएसटी इस पर नहीं लगता है। ऑप्शन देख लिए क्या क्या, अल्कोहल है, सेकेंड में पेट्रोल डीजल है, थर्ड मेडिसिन। ऑप्शन दिया हुआ सेलेक्ट करने के लिए, तो बेसिकली इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अब जानते हैं अल्कोहल और पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, तो राइट आंसर है जिसका ऑप्शन डी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से पूछा और भी दो चीज़ें जिस पे जीएसटी नहीं लगती है, अब बताइएगा उसको कौन कौन सी चीज़ें और जिस पे जीएसटी नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी की अपील के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है। जीएसटी की अपील के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो सर्वोच्च संस्था आप जानते हैं कौन है, सुप्रीम कोर्ट। कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, जीएसटी रेट्स जो है वो किस पे उसकी दरें क्या है बेसिकली। तो वस्तु और सेवाओं पर लागू जीएसटी दरें कितनी है। तो जो स्लैब है इंडिया में इम्प्लीमेंटेड है अभी, वो कौन कौन सा स्लैब है, इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं कौन सा है, इसका ऑप्शन है सी। 0%, 5%, 12, 18 और 28% का स्लैब है। ये स्लैब बना हुआ है जीएसटी के लिए भारत में। ठीक है, जीएसटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अंतर राज्य और खरीद पर लगने वाला कर है। जो भी इंट्रा स्टेट परचेज करेंगे आप, जब इंट्रा स्टेट शॉपिंग करेंगे, इस तरह की चीज़ें जो भी होंगी, उस पर कौन सा टैक्स लगेगा, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा CGST और SGST, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, सेंट्रल GST और स्टेट GST। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स वॉज अबॉलिश्ड बाय GST। GST के आने से कौन सा कर समाप्त हो गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, अब बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स जीएसटी के आने से ये समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीएसटी बिल की पुष्टि करने वाला पहला राज्य है। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। पहला राज्य कौन सा बना था, पहला राज्य बना था आसाम। ठीक है, आसाम जो है पहला स्टेट बना था जीएसटी इम्प्लीमेंट करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जीएसटी वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर आधारित कर है, तो किस तरह का है। इसका ऑप्शन देख लिए, ड्यूरेशन का दे रहा है, अवधि, डेस्टिनेशन, डिविडेंड और डेवलपमेंट। तो जो जीएसटी जो कर है वो डेस्टिनेशन टैक्स है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, जीएसटी वाज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया फ्रॉम। कब से जीएसटी लागू किया गया, तभी हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। जीएसटी डे कब मनाया जा रहा था, तो 1 जुलाई। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 1 जुलाई 2017। और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ और 1 जुलाई को ही मनाया था जीएसटी डे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21, भारत में जीएसटी दोहरे मॉडल पर आधारित है जिसे अपनाया गया है। तो भारत की जो जीएसटी मॉडल है वो किस मॉडल का है, डुअल मॉडल है। और ये किसके मॉडल पे आधारित है, तो ये जो है कनाडा के मॉडल पे आधारित है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, जीएसटी व्यवस्था के तहत वस्तु और सेवाओं को कैसे वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो किस तरीके से वर्गीकृत किया था इसमें HSN कोड के जरिए, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर इसका होगा। इसमें जो वस्तु और सेवाओं को किस तरीके से इसमें अलग अलग किया जाता है, तो वो है HSN कोड के जरिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कंपोजिशन स्कीम के तहत टैक्स भुगतान करने का विकल्प चुनने के लिए पिछले वित्तीय वर्ष में टर्नओवर की सीमा क्या है। ये पिछले वित्तीय वर्ष की यहाँ पे बात हो रही है, तो इसका देखिए कितने का टर्नओवर का इसमें है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग यहाँ पे वित्तीय वर्ष, एक फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, इसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 24, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन अधिनियम 2016 था। जब जीएसटी लाया गया तो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो बेसिकली। ठीक है, तो जीएसटी के लिए जो था वो था 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अब तक संविधान में संशोधन हो चुके हैं, उस संशोधन में इसका नंबर था 101। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जीएसटी के तहत वैल्यू एडिशन को संदर्भित करता है। वैल्यू एडिशन जीएसटी के अंदर क्या है, तो ये है एक्सपेंस वैल्यू प्रॉफिट, व्यय प्लस लाभ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, क्या IGST के तहत दर पर कोई अधिकतम सीमा निर्धारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26,
इसका रेट जो है वो है 40%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिए कितना कितना इसका रेट है जो मैक्सिमम है वो 40% का रेट निर्धारित है। क्वेश्चन नंबर 27, जीएसटी परिषद के प्रमुख कौन हैं? तो जीएसटी परिषद बना उसके प्रमुख कौन होंगे? फाइनेंस मिनिस्टर, बेसिकली जो भी फाइनेंस, इसमें फाइनेंस में निर्मला सीतारमण। तो जो जीएसटी परिषद बनता है बेसिकली जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वही उसका हेड होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जीएसटी बिल को पारित करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया? ये बिल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल था 28 है क्वेश्चन नंबर। इसको अंतर यहाँ समझ लीजिए, जीएसटी बिल और अमेंडमेंट एक्ट जब संसद में इसको पेश किया गया था तो बिल नंबर कितना था? ठीक है, तो ये था बिल नंबर 122, और जब ये पारित हो गया दोनों संसद से तब जाकर बनता है एक्ट। क्या बनता है? एक्ट। तो पिछले वाले क्वेश्चन में एक्ट पूछा था, ठीक है, और यहाँ पे बिल नंबर पूछ रहा है। तो जो जीएसटी बिल बेसिकली पारित हुआ था वो 122 नंबर का बिल था, और पारित होने के बाद जो एक्ट बना था, संशोधन बना था, वो 101 था। तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ब्रांड एम्बेसडर, जब जीएसटी आया तो उसका ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आप जान सकते हैं काफ़ी जी क्वेश्चन, इसका अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया था जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30, किस वित्त मंत्री द्वारा जीएसटी विधेयक प्रस्तावित किया गया? जीएसटी बिल प्रपोज्ड बाय विच फाइनेंस मिनिस्टर? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अरुण जेटली के द्वारा। ठीक है, उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली, फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर है? तो ये तो थे आज के हमारे टॉप 30 जीएसटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।